नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिख सकते हैं आपका सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की, और ये वर्कशीट नंबर है 22A। ये आपकी 15 जुलाई की वर्कशीट है बच्चों, और आपकी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का जो पाठ है या कविता है मन के भोले भाले बादल, ये वर्कशीट इसी कविता पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको कक्षा 3 की कहानी टिप टिपवा याद है, जिसमें बूढ़ी अम्मा व उनका पोता बारिश से परेशान थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बादल बारिश लेकर आते हैं, तो आइए आज हम अपनी किताबों से कविता मन के भोले भाले बादल को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में बादल क्या क्या शैतानियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न 1। बच्चों, आपने मन के भोले भाले बादल कविता पढ़ ली होगी और आपको कविता पढ़कर आनंद आया होगा। आइए नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की कुछ पंक्तियाँ पूरी करते हैं। यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें कविता की कुछ पंक्तियाँ भी दी गई हैं। तो चलिए हम इन शब्दों की सहायता से अपनी इस कविता को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। अगर आपने कविता पढ़ी है तो आपको पता होगा बच्चों यहाँ पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, शेरों से मतवाले बादल, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मतवाले। शेरों से मतवाले बादल कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ तो लगते हैं तूफानी, है ना। तो यहाँ पर ये चारों जो शब्द है वो यहाँ पर आ जाएंगे। पहले में आएगा बच्चों मतवाले, दूसरे में आएगा थैलो, तीसरे में आएगा हाथी, और चौथे में आ जाएगा तूफानी। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। शेरों से मतवाले बादल कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ तो लगते हैं तूफानी। तो इस तरीके से जो आपकी कविता की अलग अलग पंक्तियां हैं, इसको आप इन शब्दों की सहायता से इस प्रकार पूरा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। बच्चों, कविता में आपने बादलों के बारे में जाना। चलिए हमें रंग भरकर बताइए कि बारिश आने से पहले बादलों का रंग और बारिश के बाद बादलों का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस बादल में रंग भरना है बारिश से पहले वाले बादल का, और इस बादल में आपको रंग भरना है बारिश के बाद वाले बादल का, ठीक है। तो बताइए कि बारिश से पहले आपके बादल कैसे लगते हैं और बारिश के बाद आपके बादल कैसे लगते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सहायता के लिए की पिक्चर्स भी दी गई हैं कि बारिश से पहले आपके जो बादल होते हैं बिल्कुल आसमानी कलर के होते हैं ना, और बारिश के बाद वो काले काले से हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से आप इनकी सहायता से यहाँ पर कलर भर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये प्रश्न 2 ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। बादलों के अलग अलग आकार होते हैं। नीचे आसमान में बादलों के कुछ आकार दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, लिखकर बताइए कि आपको कौन कौन सा रूप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आप बादलों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनमें आप बहुत सारी आकृतियाँ ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उनको पहचान सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी आकृतियाँ दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बादलों के रूप में बहुत सारे चित्र यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर इन आकारों को पहचानिए और लिखिए कि आपको यहाँ पर कौन कौन से आकार, कौन कौन से चित्र दिख रहे हैं बच्चों। जैसे कि एक यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है खरगोश। तो देखिए यहाँ पर आपको एक खरगोश भी दिख रहा होगा इन बादलों में कहीं पर। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर बादलों में आपको बहुत सारे चित्र दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बिल्ली दिख रही है, एक जिराफ दिख रहा है, यहाँ पर ये हाथी भी। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर आपको जो चित्र हैं वो दिख रहे हैं, आकार दिख रहे हैं। तो आपको जो जो दिख रहा है उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उनके नाम आप यहाँ पर लिखिए। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चलिए जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।